अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी मामा ने अपना ड्रेस दिखाया जो मामा ने मिलाद शरीफ पे पहना था। मामा पूछ रही थी कि मैं पूछूं कैसा लग रहा है। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की थी कि आप पे ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था। तो मामा कहती चलो मैं आज ना अपना पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। और जी थैंक यू सो मच जिन सबको नुमान अली पाशा की आवाज़ बहुत पसंद आई। मामा के तो आवाज़ के पहले ही फ़ैन थे, तो नुमान की भी आवाज़ पसंद आई। हमारे दिल से शुक्रिया निकलता है उनके लिए। ऐसी बात है ना मामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? भले चंगे मोटे ताज़े ठीक ठाक। तो हम फिर आपकी हाज़िर खिदमत हो चुके हैं जी। परवीन आपा आपकी अपनी। तो मैंने कहा मैं अपने जो प्यारी सी फैमिली में भी वर नहीं कहती, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। आप बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, बेटे हो। मतलब आपको पता है कि आपकी क्या एज है, तो आप मेरे कौन से रिश्ते से हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो। तो बस यही रिश्ते हैं मेरे। तो मैंने कहा आज मैं अपनी फैमिली को अपना ड्रेस दिखा दूँ, और जिसने मुझे लेके दिया था अल्लाह ताला उसकी कमाई में ढेरों ढेर तरक्कियाँ डाले। तो जी ये नुमान अली पाशा और अबीरा पाशा दोनों मियाँ बीवी मेरे लिए सूट लेके आए थे। तो बीच में ना ये दोनों मियाँ बीवी जाके लेके आती थी। इतने हल्के कलर है, मतलब ये बहुत ही मुझे प्यारा लगा है। तो फिर ये सोनिया वहाँ हंसने लग गई। मेरी दोनों बेटियां कहती यार आप मम्मा के लिए इतने हल्के कलरों के सूट लेके आते हैं। तो पाशा कहता मुझे ना ये बड़े प्यारे लगते हैं कि मम्मा पे ना ये अच्छे लगेंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर एज वो हो गई है, वो लाल पीले वो रत्ते खट्टे तो अच्छे नहीं ना लगते। तो ना गर्मी हो गई है एकदम से। अभी हमारे काके ने ना रोने पिटने डाल देने हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। फैन बंद ना करें तो फिर ये आवाज़ आती है बीच में। तो अगर इन लोगों की इसलिए तो हमें समझ नहीं आती, तो थोड़ी देर एसी ऑन करो। तो इनकी आवाज़ें इसलिए हमें ना मतलब कि समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने, जज़ाकल्लाह खैर, तो जिन्होंने कहा कि बच्चों को मैनर्स सिखाने चाहिए। देखे जी वालदैन अकेडमी है अपनी औलाद की। आप बच्चा बाहर से भी बहुत कुछ सीखता है, लेकिन घर से ज़्यादा वो सीखता है। तो यही चीज़ें दिखाई जाती है, फिर हम दिखा रहे हैं ओपनली। तो सही है, आपने कहा कि जिस तरह उसकी वालदा साहबा जो भी आए, तो अंदर कुछ फैमिलियों में आदत होती है तो खुद अंदर लेके चले जाना। क्योंकि आपको पता है महविश की फैमिली से जब मैंगो आए थे तो पूरे ख़ानदान ने भर भर के खाए हैं, और महविश ने नहीं खाए। तो इधर ये कि जब आसिया की फैमिली से आए तो उसने रूम में ही उनको खुद ही पैर डाल लिया, और खुद ही उन्होंने दिखाया भी नहीं है। अंदर ही वो जूस बना, मतलब मिल्क शेक को जूस कहते हैं, जूस बना बना के ये पीते रहे, अपने बच्चों को पिलाते रहे। और हमने भी नोट किया जब पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ आता है ना, ये सारे जाके बैठ जाते हैं। उस दिन मैंने देखा कि ग्रेप्स लेके आए हैं जो है अब्बास। मैं भी उधर थी, तो मतलब उसकी फ्रिज से इन लोगों ने खुद ही निकाले और सबने माशाल्लाह खाए धोए बगैर। इस पे वीडियो बनाई थी। और उस दिन ये आसिया लेके आई है जिस दिन, तो मतलब इसने कहा वॉश करके खाते, और ये पूरे धो के अपने रूम में बैठ गई बच्चों को लेके ना। मैंने नहीं कभी देखा कि देवर देवर तो जेठ, मतलब देवर ही हैं इसके सारे, नंदे तो सारी घरों वाली हैं, उनको देना कि इसने कभी सास ससुर के भी आगे बंदा प्लेट में डाल के जाके रख देता कि बड़े हैं, चाय वगैरह कुछ ना कुछ बंदा दुनियादारी में दिखा देता है। तो कभी नहीं इन्होंने कहा वो फूफो जान, वैसे ये फूफो जान करती। तो एक बार इसने चिकन जब फ्राई किया उस दिन इसने जाके फूफो जान के आगे रखा कि फूफो जान तकसीम करेंगे। इसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा। तो जी आपने सही कहा है कि अगर ये अलीवीर के अब्बा जान देखते तो वो बताते कि नसरुल्लाह ने नमाज कैसे पढ़ी है। तो देखे जी ऐसी चीज़ें दिखाने से गुरेज करें। हम लोग मुसलमान हैं, और हमको कोई नहीं होते कि हम किसी को कहें कि तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और मैं पढ़ता हूँ। इस तरह तो हमारी नमाजें भी रद्द हो जाएंगी, क्योंकि तकब्बुर तो किसी चीज़ पे है ही नहीं। कहते करिए तो डरिए, तो ना करिए तो फिर बहुता डरिए। कहीं वो हमारी चीज़ तकब्बुर में ना आ जाए, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, किसी के लिए नहीं और पढ़ते। आप हो सकता है कहते हैं कि जब कोई आपकी गलती हो या गुनाह हो तो वो अपने हद तक रखे, जितने लोगों को बताते हैं वो गवाह बनते जी हैं। तो इसलिए अगर इसलिए आपने नमाज पढ़ी तो अपने हद तक रखे। हो सकता है कि आपके कहते हैं ना मम्मा टुटियां भजियां भी नमाजा पसंद हाँ आ जी, जाएंगी ने कोई टाइम। ये तो अल्लाह पाक की तो अगर बारगाह आप में। लोग हो सकता है अल्लाह ताला को आपकी पसंद आ रही हो, और आप जब ये नुमाइश करते हो दिखाते हो तो फिर अल्लाह ताला इतने भी लोग वहाँ बनते को हैं। भी ये चीज
नागवार गुजरे। तो क्योंकि मैं यहाँ अपनी फिर बात करूँगी, ये जो परी के नाना जानते हैं ना, एंड के दिनों में उनको दमा था, तो बहुत मतलब कि सांस भी उनका छोटा हो गया था और बहुत मुश्किल से, और एंड तक उनके वालिद साहब भी ऐसे एंड तक उन्होंने नमाज पढ़ी मस्जिद में जाके, और इनके जो है मतलब आखिरी जुमा उन्होंने नहीं पढ़ा, जिससे जुमे को वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में और पीर वाले दिन वो फौत हो गए। तो ना मतलब वो इतनी मुश्किल से वॉशरूम से निकल के खड़े होके जब वज़ू करते थे ना, मतलब सांस ले लेके उन्होंने वज़ू करना, और परी की मामा ने बहुत उनकी खिदमत की, बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह ताला अजर अजीम दे इनको, जो वालदैन की खिदमत करते हैं और बड़े नसीबों वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि पाशा बेचारा नौकरी वाला बच्चा था, और जिन दिनों वो बीमार हुए ये पिंडी में था, इसकी ड्यूटी पिंडी थी, और बेचारा उसी हफ्ते ये छुट्टी लेके आए थे जिस हफ्ते इनके वालिद साहब हॉस्पिटल गए। तो इनके मैं मतलब इधर बैठ के देख रही होती थी, मैं कहती थी अल्लाह ताला मकबूलियत का शरफ अता फरमा इनकी नमाज़ों को, कि कितनी मुश्किल से वज़ू करते हैं और आके नमाज़ पढ़ते हैं बैठ के सांस ले लेके। और उनकी कोशिश होती थी मतलब सारी नमाज़ें पढ़ना, लेकिन असर की नमाज़ उनकी कोशिश होती थी कि मैं ना छोड़ूँ, क्योंकि जब हमने मरना है तो हमें दिन असर पे नज़र आना है, तो वो हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होंगे। तो जी किसी ने यहाँ कहा कि बेटों के लिए भी बेटियों के लिए भी दुआ मांग ले, तो जी बेटों के लिए किसी ने दुआ पूछी थी, तो हमने वजीफ़ा बताया था। तो बेटियाँ अल्लाह की रहमत और बेटे अल्लाह की नेमत है, बेटे भी बुरी चीज़ नहीं है, बेटियाँ तो हैं ही बहुत प्यारी चीज़। तो आपको पता है हमारी अक्सरियत में बेटियाँ ज़्यादा है, जिसलिए लोग बेचारे बेटों की दुआ करते हैं, और हमेशा लड़की को ही कसूरवार ठहराया जाता है, हालांकि बेटी पैदा करने में उसका कोई कसूर नहीं होता। तो लेकिन ये जब बेटी पैदा होती है ना, तो उस बेचारी को भुगतना पड़ता है, इसलिए माओं की ज़्यादातर कोशिश होती है अल्लाह ताला हमें बेटा भी दे। कहते पहला बेटा हो जाए, तो चाहे बेटियाँ हो भी जाए तो खैर है, क्योंकि ज़माना ऐसा है। लेकिन जी जिस जोड़े पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत राज़ी होता है, उन्हें पहले बेटियाँ अता फरमाता है, और जिन पे बहुत ज़्यादा राज़ी होता है उनको ज़्यादा बेटियाँ देता है, क्योंकि बेटियों की हिफाजत हर बंदा नहीं कर सकता। तो जी हम बेटियों के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जिनको बेटियों की ज़रूरत है उनको नेक फरमाबरदार सालिया बेटियां दे, और जिनको बेटों की ज़रूरत उनको बेटे दे। तो जी ये आपका हो गया जवाब। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिर हम अपने दूसरे चैनल को व्लॉगिंग छोड़ के नातों वाला बना ले। थैंक यू सो मच जिन्होंने नुमान की आवाज़ को इतना पसंद किया। तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, लेकिन वो झिल्ला सा बच्चा है, मैं उसको कहती हूँ उसको इस्तेमाल करो, यूज़ करो, बस वो शौकिया तौर पढ़ता है। जिस तरह मैं प्रोफेशनल हूँ, हमारी फैमिली में माशाल्लाह सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोई नहीं है। तो बस ये बच्चा दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको इस साइड पे ले आए। तो माशाल्लाह से मेरा खुद दिल करता है कि ये पढ़े, इसका एक नाम हो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक की निस्बत हो हमारे नामों के साथ। इसको बहुत शौक़ है, ये पंजतन पाक के कलाम इतने ज़ौक़ शौक़ से पढ़ता है ना, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू सो मच। तो जी उधर नसरुल्ला वीर आज बता रहे हैं जी हम दिखा रहे हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना, उस चैनल का ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करनी है, उसको देखना है। तो नसरुल्ला भी दिखा रहे थे जी वो जहाँ उन्होंने आपने बताया था कि वो काम कर रहे थे उधर भैंसे वगैरह रखने का, लेकिन उसके सामने उन्होंने अपनी क्यारियाँ बना ली है जिधर वो बना रहे हैं, लहसुन वगैरह उन्होंने लगाया है। शलजम सुबह वो कह रहे थे मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, हमने गोंगलू लगाए हैं, फिर बाद में कहा शलजम। तो इनके जो मतलब किनारे थे उनको पंजाबी में ये वट कहते हैं, तो उस पर हमने मूलियाँ लगाई हैं। तो चलो जाहिर है इन्होंने इतनी जगह छोड़ के वो पीछे जो थोड़ी सी जगह बचती थी उस पर थोड़ा सा लगाया है। तो इनके पास जगह तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी हम वीडियो बनाते हैं और व्यूवर्स को भी दिखाते हैं, और चचा जान और चची को भी दिखाते हैं, जहाँ हमारे से गलती कुताही हो जाती है तो वो फिर हमें बताते हैं। तो परी की मामा मुझे तो समझ ही नहीं आती, कभी ये एकदम से बेदीद हो जाती है सुमेरा, जिस तरह हमें व्यूवर्स ने बताया, किसने कहा कि चची जान देख नहीं सकती, उनके कान खराब चची है, जान सुन नहीं सकती, उनके कान खराब है। तो किसी भी बड़े बंदे को इतनी इस तरह की बदतमीजी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ये इतने गलत थंबनेल लगाते हैं। अभी इन्होंने थंबनेल लगाया होता है खुशियाँ ही खुशियाँ, और उसमें वो जो है मैं समझी कि शायद नहीं, मैं समझी मामा खजाना मिल गया, शायद मानो मारिया के साथ इसका रिश्ता तय होगा या इरम के साथ इसका रिश्ता तय नहीं ये होगा। फयाद ने नहीं लगाया था, इन्होंने लगाया हुआ था रसूला वीर उन्होंने। अच्छा। और वो सर पे प्यार दे रहा है, वो मैविश का अब्बा जान तो इस लगाया था खुशियाँ खुशियाँ। मैंने कहा लो भाई ये मैविश के अब्बा जान ने कौन सा इनको खजाना दे दिया, तो अंदर अल्लाह के नाम वाली चीज़ नहीं थी।
तो उधर जी फयाज साहब ने लगाया हुआ था ग्रैंड दावत। तो फोर सिस्टर, पता नहीं वो फोर सिस्टर क्यों कहता होगा, चौथी बहन हमारी। तो उधर गया तो खुद ही वो कट्टा पुलाव बनाया है इसने, आप ही को तो नहीं दिखाया, खुद बनाया। और दही का रायता था और इसने खुद ही प्लेट में डाले, छोटी सी प्लेट जितनी में ये खुद घर में मेहमानों को देते हैं, उसी प्लेट में ना दिए इन्होंने। तो वहाँ बैठ के खाया तो उसने नाम दिया था ग्रैंड दावत। और तो वो कट्टे बताया, का पुलाव था तो ग्रैंड दावत ही है। हाँ जी। तो मैं तो इनकी ग्रैंड दावत को देख के हैरान होती हूँ, कौन सी ग्रैंड दावत है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।